गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 30वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान ने कल हमको बताया था जीने की कला। जीने की कला क्या है कि इस जगत में हमको सफलता मिले, लेकिन सफलता का जहर हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में ना फैले। और दूसरी बात, हमारा मन, अंतःकरण नित्य निरंतर शांत और प्रसन्न रहे। सफलता होने के बाद व्यक्ति को वो सफलता पचाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। जब तक हम सक्षम नहीं होते और कुछ सफलता मिल जाए तो उस सफलता के कारण ही हम मर जाते हैं, क्योंकि सफलता का जो आनंद है उस आनंद को भी सहने के लिए शक्ति चाहिए। जिसमें शक्ति नहीं है उसको नहीं सह सकता। एक बार एक सज्जन थे, वो भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के साथ रहते थे। तो उनको बताया गया लोगों के द्वारा कि ठाकुर जी आप इनको कुछ कृपा करो, आपके बड़े भक्त हैं। संतों को समझाने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि संत बेचारे ना समझ रहे थे। तो उनको समझाया गया कि इनको बताइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आपने कहा तो मैं समझा दूंगा उनको। और फिर उनको बताया कि हाँ भाई क्या चाहिए तुमको, तुम्हारी बड़ी सिफारिश आई है। तो बोले हमको भगवान के दर्शन चाहिए। भगवान के दर्शन चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन भगवान के दर्शन लेने की क्षमता है क्या? वो क्षमता नहीं है तो दूर रहो, पहले अपनी क्षमता जागृत करो। एक बार एक मित्र था और अपने कमरे में बैठ करके ऑफिस में बड़ा सीरियसली बैठा हुआ। तो उसका दूसरा दोस्त आया, उसने पूछा, अरे भाई तुम इतने क्यों सीरियस हो गए? अरे भाई बड़ी परेशानी की बात है। क्या बात है? बोले ये बात मैं अपने पत्नी को कैसे बताऊं, क्योंकि उसको बताऊंगा तो वो सह नहीं पाएगी। बोले क्या हुआ क्या? तो बोले उसको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। उसको यदि मैं बताऊंगा कि तुमको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई तो वो मर जाएगी। अब कैसे करो? बोले ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं करूंगा। चला गया भाभी भाभी करके चाय पीने के लिए। और भाभी जी ये बताओ, यदि आपको 2 करोड़ की लॉटरी मिलेगी तो आप क्या करोगे? बोले आधी तुमको दे देंगे भैया, और भैया वही मर गया। तो देखो, आनंद को सहने के लिए
क्षमता भी चाहिए। यदि हम सक्षम नहीं होंगे तो उसी सफलता की नशा में हम अपने आप को मार देते हैं। इसीलिए जीवन की जो कला है भगवान ने बताई है कि अपने जीवन में सफल भी तो हो, लेकिन उस सफलता को सहने के लिए अपने अंतःकरण को तगड़ा बनाओ। तो ये दो सिद्धांत भगवान ने 30वें श्लोक तक बताए। अब ये बताने के बाद अब 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मानवाः जो लोग, और उन्होंने अनेक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का। अनेक माने ये सबके लिए संभव है। ऐसा नहीं कि ये जो सिद्धांत बताया है ये सिद्धांत केवल इन्हें गिने लोगों के लिए है। ये जितने भी गृहस्थ लोग होते हैं ना, हमको गृहस्थों से बहुत प्यार है, तो जितने, क्योंकि उन्हीं से खाना मिलता है, ना कह के कैसे करूं। तो ये जितने गृहस्थ होते हैं उनकी हमेशा एक ही कंप्लेन रहती है, स्वामी जी आपको क्या है, हम गृहस्थ है, हमको बड़ी परेशानी है। तो चलो आप भी बाबा जी बन जाओ, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि हम गृहस्थ है इसीलिए वहां मुक्ति में भी हमारे लिए रिजर्वेशन हो जाए। जैसे होता है ना शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, लेडीज का रिजर्वेशन, और उसमें हमको यदि मुक्ति मिलनी है तो गृहस्थों के लिए 90% रिजर्वेशन रखना चाहिए, और सन्यासियों के लिए कोई जरूरत नहीं, वो तो मुक्त है ही। देखो ये जो सिद्धांत भगवान ने बताया है ये हमको अपने जीवन में उतारना है, और ये संभव है। ये मानवाः अनुतिष्ठन्ति, इसका अनुष्ठान करना संभव है। यदि संभव नहीं होता तो भगवान बताते नहीं। तो ये में मतमिदम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अब सवाल ये है, ये जो अनुष्ठान करना है ये कैसे करना है? जुम्मे के जुम्मे, हफ्ते में एक दिन स्पिरिचुअलिटी और बाकी दिन लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। देखो यहां कहते हैं नित्यम अनुतिष्ठन्ति। ये सिद्धांत हमारी आध्यात्मिक साधना का नित्य निरंतर जीवन में लाना है। एक बात बता दे प्रभु आपको, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य फुल स्टॉप या रेलवे लाइनें या इलेक्ट्रिक के खंभे या भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों के रंग या तो भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक माला, सोने की माला, वैजयंती माला, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो इसका और आध्यात्मिक जीवन का कहीं भी कुछ भी संबंध नहीं, इसको स्पष्ट समझ। हम अभी किसी के घर खाने खाने गए थे तो वहां का जो वॉचमैन था उसको देखकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, इतना प्रसन्न था। तो हमने कहा महात्मा जी कैसे हो? बोले मस्त है स्वामी जी। तो हमने कहा रामकृष्ण हरि मराठी था और हमने पत्थर मार दिया और वो वही जप करने वाला था। बोले स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मैं विठल पांडुरंग भक्त का भगवान का भक्त हूँ। हमने कहा तो आपके आंखों में दिखते हैं भगवान विठल जी, इसीलिए हमने कहा। बोले हाँ स्वामी जी मैं भगवान का भक्त। हमने कहा फिर आपने वो माला नहीं पहनी जो वारकरी लोग माला पहनते हैं ना तुलसी की, वो क्यों नहीं पहनी? बोले स्वामी जी हमने इसलिए नहीं पहनी कि हम खाते हैं मांस, और माला पहनो तो मांस खाना बंद, इसीलिए हम नहीं खाते। तो हमको जो ले गए थे वो कहते देखो स्वामी जी इसने माला पहननी चाहिए। हमने कहा देखो प्रभु हम आपको सिद्धांत बताते, मांस खा करके हंसते रहो या घास खा करके गुस्सा करते रहो, दोनों में से कौन सी अच्छी बात है?
जीवन में क्या खाते हो ना, उससे कोई महत्व नहीं। महत्व है आपका हृदय कैसा है। नहीं तो वेजिटेरियन स्पिरिचुअलिटी, नॉन वेजिटेरियन स्पिरिचुअलिटी, राम 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 राम। इसीलिए ध्यान हमको रखना है, अपना हृदय नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता ही आध्यात्मिक साधना का लक्षण है। नहीं तो हम भगवान का हाथ में माला लेंगे, वो थैला लगा करके राम 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 राम, वो फिर अंदर में वो थैले में वो माला अड़ जाती है, फिर खड़खड़ निकलते जाओ। वो इसलिए अड़ जाती है कि उसके अंदर में पैसे भी होते हैं, माचिस भी होती है, सुपारी भी होती है, नहीं तो कुछ होते रहता है। राम राम राम। तो आध्यात्मिक साधना नित्य अनुतिष्ठन्ति मानवा, हमको नित्य निरंतर प्रसन्न रहना है। ध्यान से सुनना, जब हम प्रकृति के साथ तादात्म्य करके प्रकृति बनकर के रहते हैं, तब अप्रसन्नता की विकृति आती है। और प्रकृति में विकृति आना स्वभाव है, और उस विकृति के साथ यदि हम तादात्म्य करेंगे तो अपने आप को विकृत समझेंगे, और जब अपने आप को विकृत समझेंगे तो फिर संस्कृत होने के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न करेंगे, और वो प्रयत्न करते करते संस्कृति होते रहेंगे, लेकिन परमात्मा को भूल जाएंगे। इसीलिए ध्यान हमको रखना है कि हम कहीं प्रकृति के साथ तादात्म्य तो नहीं कर रहे। प्रकृति के साथ तादात्म्य करना माने अपने जीवन में प्रसन्नता से हाथ खो देना। हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप किस चक्की का आटा खाते हो? तो हमने कहा हम चावल खाते, आटा नहीं खाते। तो इसका सीक्रेट क्या है? हमने इसका सीक्रेट एक ही है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई हमको तैरना सीखना है, तो कैसा है तैरना सीखे? बिस्तर पर बैठो, उसके बाद हाथ पे कागज पेंसिल लेकर के नोट्स बनाओ कि जब पानी में पड़ना है तो बायां हाथ ऐसा मारना, दाहिना हाथ वैसा मारना, बायां पैर ऐसे मारना, दाहिना पैर ऐसे मारना, और पहले उस तैरने के चीज का अभ्यास करो। कहां? बिस्तर में बैठकर। अरे भैया तैरना है तो कूदो पानी में, अपने आप आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मर जाओगे, सब समस्या खत्म हो जाएगी। देखो, आध्यात्मिक साधना का प्रयोजन और फल प्राप्ति क्या है? प्रयोजन यह है कि हम अपने जीवन के सभी समस्याओं का सामना ठीक से कर सके, ये प्रयोजन है। और उसका फल क्या है? फल ये है कि हम प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। वही हमको मिलना है आखिर में। एक बार किसी ने हमको पूछा, स्वामी जी कि आप लोग जितने भी होते हैं, बाबा जी लोग, आपके नाम की बाद आनंद क्यों लगाते हैं? तो हमने कहा ये कोई सिनेमा एक्टरों का मोनोपोली है क्या, देवानंद? हमें क्या कमी है? बोले नहीं, कुछ तो कारण होगा कि हर एक के नाम के पीछे आनंद लगाते। हमने कहा इसलिए बताते हैं कि देखो बाबा जी लोगों, अब आप बाबा जी हो गए, अब दुखी मत होना, इसीलिए आनंद नाम से रिपीट करके उनको इनवाइट करते हैं। यदि दुखी हो गए तो आपका नाम आनंद है, याद रखना। अब मुझे बताओ, हम किसी साधु संत के पास गए और अपनी समस्या सुनाई, और सुनाते सुनाते रोने लगे। मेरी बीवी ऐसी है, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, स्वामी जी क्या करे? और वो स्वामी जी हमारे साथ रोने लगे। अरे 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 कितना दुखी हो गए। तो हमको ऐसा महात्मा अच्छा लगेगा? नहीं। हम चाहते हैं हम उनके सामने रोएंगे, लेकिन वो ना रोए, तभी तो महात्मा है। नहीं तो वो गृहस्थ हो गए। गृहस्थों में क्या है? एक दूसरे के साथ जुगलबंदी। तुम ही दुखी नहीं हो, मैं तुमसे सुपर दुखी हूं। इसीलिए ये मानवाहा इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस सिद्धांत को नित्य निरंतर अनुष्ठान रूप से जीवन में उतारता है,
देखो, शब्द का प्रयोग भगवान ने किया अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति का तात्पर्य क्या है? एक तो होता है कोई काम करना, जैसे आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, यदि कोई काम ऐसा करना निश्चय कर ले कि ठीक है हम कर डालेंगे, तो कभी नहीं होगा। और यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे समझो भागवत की कथा, भागवत की कथा का 7 दिन का अनुष्ठान किया, तो सुबह से शाम तक लगा लगा करके वो पूरा हो ही जाता है। और यदि आपको ऐसा बताया जाए जब जब आपको टाइम मिलेगा भगवान की कथा पढ़ लेना, तो जिंदगी में एक बार भी नहीं पूरा होगा वो। इसीलिए किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसको हम अपने जीवन में अनुष्ठान के रूप में उतारें। ये जो पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, वो लोग अनुष्ठान से पढ़ाई करते हैं। जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अब इतने दिन बचे हैं, 3 दिन मैथमेटिक्स के लिए, 2 दिन फिजिक्स के लिए, फिर 4 दिन केमिस्ट्री के लिए, 8 दिन अंग्रेजी के लिए, ऐसा करके अनुष्ठान बनाते हैं। फिर इतने दिन में पूरा ही करना है, तब जाकर के उनकी रिवीजन पूरी हो जाती है। माने हमको इस प्रकार का जीवन जीना है, ये हमको संकल्प लेकर के दृढ़ निश्चय करना है। अब बताओ मुझे, क्या दृढ़ निश्चय करना है? एक ही करना है, किसी भी हालत में हमको केवल प्रसन्न रहना है। लेकिन दुख हो तो क्या करें? झूठ मूठ रहना तो हमको आता ही है ना। कोई आके हमको मिलने के लिए और गुस्सा भी आ रहा तो हम कहते हैं अच्छा आप आ गए, अच्छा आइए बैठिए। अंदर में सूखापन है, बाहर से दिखाया फूल के। तो ये जो झूठ बोलने का, रहने का, हिपोक्रेसी में रहने का जो हमारा स्वभाव है, इसी से साधना शुरू कर दे। जब अपने बच्चू भाई थे, यहां आते थे, उन्होंने एक बार हमको एक विषय दिया था बोलने के लिए, एक ही लेक्चर था, मुझे याद नहीं कब बोला था। दंभ पर उन्होंने बताया, स्वामी जी आप दंभ पर बोलो, हिपोक्रेसी पर। और फिर उन्होंने हमको ऑफिस में पहले जता दिया, स्वामी जी जरा ठीक से बोलना, क्योंकि आप कब क्या बोलोगे कोई भरोसा नहीं उसका। और फिर हमने यहां भगवान की प्रेरणा से बोला कि देखो, आदमी ने दम्भ भी होना चाहिए, और दंभ करने के लिए हम सभी के सभी एक्सपर्ट हैं। आज तक हमने किया क्या? केवल दंभ ही किया है। अब कैसे दंभ किया है? हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, ये हमारा स्वरूप है ना। लेकिन रहते कैसे हैं? हम समझते हैं कि हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम बुद्धि है। तो ये जो हमारा जीवन है तो दांभिक ही जीवन हो गया ना। जैसे हम है गरीब, लेकिन दिखाने के लिए हाँ हम बड़े अमीर है, तो गरीब होते हुए अपने आप को अमीर जताना, ये दंभ का जीवन है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी दुखी होने का नाटक करना, ये भी तो दंभ ही है ना। माने कहने का तात्पर्य क्या है? दंभ हमारे रोम रोम में फैला हुआ है भगवान के जैसा। अब करे क्या? इस दंभ को निकालो मत। हाँ, ये फिर ठीक बात है। फिर उसके ऊपर में काउंटर दंभ लगा दो। कौन सा काउंटर दंभ लगा दो? नित्य निरंतर प्रसन्न ही रहना है, झूठ मूठ से। किसी को भी सत्य मत बताना। कोई पूछता है आपको, हाँ आपकी तबीयत कैसी है? एकदम ठोक दो, एकदम बढ़िया है। एक बार यदि आपने शुरू कर दिया, ये हमने अनुभव किया है कई स्थानों पर। बुढ़ापे में जाकर के किसी को मिलो, हाँ अम्मा कैसी हो, क्या है? स्वामी जी आप आ गए, अच्छा होगा बैठिए। और शुरू हो जाता है उनके घुटने से। स्वामी जी घुटने क्यों दुखते हैं? अरे बाबा, बुढ़ापे में घुटने दुखने के लिए ही होते हैं। जैसी आंखें कम दिखने के लिए होती है, कान ऊंचा सुनने के लिए होती है, कमर फटने के लिए होती है, उसी प्रकार से घुटने दुखने के लिए होते हैं। लेकिन वो शुरू कर देंगे,
यहां इतना दर्द होता है, और फिर ये दर्द जो है ना, ये ऊपर 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 जाने लग जाता है, और आप उनको सिंसियरली सुनते रहो तो आप में दर्द आना शुरू हो जाएगा। देखो, कोई भी व्यक्ति हमारे दुखों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता। क्यों? कि वो स्वयं दुखी है। एक दुखी दूसरे के दुख के साथ क्या सहानुभूति रखेगा? इसीलिए अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए अभ्यास करना है। किसी भी हालत में यही निश्चय कर लेना है कि हम ठीक ही है, और कोई पूछता भी है तो कभी सच मत बताना कैसे, एकदम बढ़िया है। देखो, आप एकदम विषय समाप्त हो जाता है यदि आप उनको सच सच बताना शुरू कर दो। कैसे हो? बैठो। आज ही मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप उनको पूछो, आपको तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। मुझे एक अम्मा ने बताया, स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। कहने अम्मा धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। बोले आशीर्वाद नहीं है, ये असलियत है। बोले क्यों? आपको हार्ट है ही नहीं। देखो, जिनको ज्यादा हार्ट होते हैं ना, वो ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, और जो ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं कुछ दिनों के बाद मेंटल हो जाते हैं। इसलिए महाराज, ये मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। एक छोटी सी बात देख लो, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता जो बताई है, उस समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, और जो अर्जुन था भगवान के सामने बैठा हुआ, वो रो रहा था। अब ये दो पार्टियां हो गई, एक रोने वाले की पार्टी और दूसरी इस्माइल करने वाले की पार्टी। हमारे भगवान उत्तर प्रदेश के थे ना, इसलिए इस्माइल करते थे। अब ये निश्चय कर लो आप किस पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हो। आप यदि रोने वाले के पार्टी में ज्वाइन होगे तो आपका स्वभाव मालूम है कैसा होगा? हर चीज को आप जस्टिफाई करोगे। स्वामी जी आप शादी करके देखो, फिर देखते कैसे हंसते हैं, या आपका बच्चा यदि ऐसे निकलता तो फिर समझता कैसा है। इस प्रकार से हम अपने जीवन के दुखों को लेकर के दुखी होना जस्टिफाई करते हैं। दूसरी जगह हम कहां जस्टिफिकेशन देते हैं? हम जस्टिफिकेशन देते हैं अपने क्रोध को लेकर के। स्वामी जी गुस्सा नहीं करेंगे ना तो काम नहीं होता। आपको क्या मालूम, आपको कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए आप गुस्सा नहीं करते। सुबह में बच्चों को उठाकर स्कूल में भेजना होता है, तब गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई उठेगा नहीं। जब मैं गुस्सा करती हो तो बिस्तरा भी उठ के खड़ा हो जाता है। देखो, ये जो जस्टिफिकेशन की जो आदत है ना, ये अर्जुन का धंधा है। कैसे? आजकल सभी लोग कहते हैं कि देखो करप्शन तो कहीं भी जाओ आ ही जाता है। माने करप्शन को हम स्वीकार करने लग गए। जब हमने करप्शन को स्वीकार किया तो हम भी करप्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब अपने अंतःकरण में क्रोध का आना योग्य है, इसका जब जस्टिफिकेशन करने लग जाएंगे तो क्रोध का निराकरण करना, ये बात हमारे हृदय से निकल जाएगी। देखो, उसी प्रकार से हमने यदि ये कल्पना करी कि जो सिद्धांत भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं कर्म के, वो अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। जहां हम ये कहेंगे बड़ा कठिन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? हमसे नहीं होता बाबा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अपनी आध्यात्मिक साधना नित्य निरंतर 24 घंटे में 24 घंटे। तो क्या साधना करनी है? देखो, हम आपको ये नहीं बता रहे भगवान का नाम लो, हाथ में माला लो, घास खाओ या मांस खाओ, वो हम नहीं बता रहे। वो आप करते रहो जो करना है। एक ही चीज, किसी भी हालत में दुखी मत होना और किसी भी हालत में मस्त रहना, ये पकड़ लो। उसके बाद देखो पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। हम यदि अपने आप को भगवान कृष्ण के
भक्त कहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा तो मैचिंग होना चाहिए ना। अपना शर्ट और लुंगी का मैचिंग हम देखते हैं, तो भगवान और भक्त का मैचिंग नहीं होना चाहिए क्या? भगवान के जीवन में जितने दुख थे उतने दुख हमारे जीवन में आज तक ना आए, ना आ सकते हैं। अभी देखो, जैसे हम ऊपर कथा सुन रहे थे, कथा में प्रसंग आया था कि भगवान कृष्ण का पहला बच्चा पैदा होने के बाद 8-10 दिन के अंदर में वो शंबरासुर ने लाकर के चुरा के ले गए और उसको समुद्र में फेंक दिया। 16 साल तक उस बच्चे का पता नहीं। अब भगवान का अपना पहला बच्चे का ये हाल हुआ, तो उनके जीवन में दुख कम था क्या? और हमको थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो एकदम एकदम वो इंटरनेट पर आना चाहिए, इनको डायरिया हो गया, अरे राम राम। इसीलिए ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अपने जीवन की साधना माने नित्य निरंतर प्रसन्न रहो। जितने प्रसन्न रहेंगे, हम सब कुछ कर रहे, कर्मयोग उसमें आ गया, भक्ति योग उसमें आ गया, योग मार्ग उसमें आ गया, ज्ञान मार्ग उसमें आ गया, शरणागति उसमें आ गई। शरणागति का तात्पर्य ये नहीं हमेशा रो रहे, क्या शरणागत हो गए। शरणागत नहीं हो गए, मर गए। जो भगवान के शरण आ गए हैं वो रोएंगे थोड़ी, उनको तो भगवान की हंसी का कॉन्टेजियन लग जाएगा। इसीलिए ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये साधना हमको नित्य निरंतर जीवन भर 24 घंटे करनी है। और श्रद्धावंतः अनसूयंतः, और ये साधना जीवन में करने के लिए 2 उन्होंने क्वालिफिकेशन बताए। कौन सी? श्रद्धावंतः। श्रद्धा का तात्पर्य है, आजकल हम कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कुछ दिनों के पहले, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। अब इन लोगों का चक्कर क्या है, अंधश्रद्धा को निकालो। अब इनको पहले पूछ तो लो, श्रद्धा कहते किसको? देखो, श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। जहां जहां अज्ञान का क्षेत्र होगा, अज्ञान के क्षेत्र में स्वीकृति की जो शक्ति है उसको कहते हैं श्रद्धा। और जहां ज्ञान है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। मैं जिंदा हूं, इसके लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं कि मेरी मुझ पर श्रद्धा है कि मैं जिंदा हूं। हाँ, कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा अनुभव है। जहां ज्ञान है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। जहां ज्ञान नहीं है वहां स्वीकृति के लिए श्रद्धा की शक्ति काम आती है। अब देखो, एक हम आपको ठोस उदाहरण देंगे। हम किसी को अपनी मां मानते हैं, कौन से शक्ति के बल पर? केवल श्रद्धा। हमको बचपन से बताया जाता है ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी मम्मी है, और धीरे 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 मान लेते हैं। अब हमको उस समय क्या समझता है कि हम कहां से टपके। उसके बाद मां को हमने श्रद्धा के द्वारा स्वीकार किया, और फिर वो मां हमको बताती है कि ये आदमी तुम्हारा बाप है, तो उस बात को भी हम केवल श्रद्धा के ही माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है वो केवल श्रद्धा पर ही अवलंबित है। उसमें जो सोचते हैं कि अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, उनको ये समझ में नहीं आया कि श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। दूसरी महत्व की बात, जब हम अज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं और श्रद्धा का सहारा लेकर के चलते हैं, तभी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे रोज इतना हम एक्सीडेंट की बात सुनते हैं, प्लेन की हाईजैकिंग की बात सुनते हैं, और हम भी जाकर के प्लेन का टिकट निकाल करके बैठते हैं। उस समय कौन से शक्ति पर हम चलते हैं हमको मालूम थोड़ी है कि ये लैंड होगा कि कहां चला जाएगा। हमको मालूम कुछ नहीं, फिर भी मन में है कि भगवान ले चलेंगे। हम जब भी चलते हैं ना गाड़ी में कहीं भी,
तो जहां गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम भगवान को याद करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सदगुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। और फिर शुरू हो गए। अब हमारी आदत जबरदस्त हो गई। एक बार हम कहीं प्लेन से जा रहे थे, जैसा वो प्लेन दौड़ने लग गया तो हमारी बांग शुरू होगी, मुल्ला की बांग अपने आप हो जाए। तो हम बैठ करके, हमारे हाथ में ये था न्यूज़पेपर, और सियावर रामचंद्र की, हमारे साथ जो बैठे हुए थे बोले, स्वामी जी आप भगवान के भगत है? नहीं, हम भगवान के एजेंट है, बेचते उनको, भगत नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये बताइए, समझो अपना विमान ऊपर गया और इसको कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? तो हमने कहा हमको कुछ करना है ही नहीं। यदि ब्रेकफास्ट दिया होगा तो खाएंगे, नहीं दिया हो तो मांगेंगे। देखो, एक बार भगवान पर हमने अपने आप को सौंप दिया तो आत्मबल जागृत हो जाता है। और कैसे सौंप सकते हैं हम? केवल श्रद्धा के द्वारा। इसीलिए श्रद्धावंतः। अब ये जो भगवान ने सिद्धांत बताया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः, ये जो सिद्धांत बताया है, इसका तो हमने अभी तक अपने जीवन में लागू नहीं किया है। और यदि उसको अपने जीवन में उतारना है तो हमको मालूम नहीं इसका क्या प्रभाव होगा। तो जब मालूम नहीं है तो हम अज्ञान के क्षेत्र में है, और यदि अज्ञान के क्षेत्र में है तो उसको लगाना है तो उसको प्यार से स्वीकार करो और फिर लगाओ। यदि डाउट से लगाएंगे, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली नहीं होगा। देखो, मंत्र, गुरु का उपदेश, ईश्वर की उपासना और वैद्य से दवाई, इनका प्रभाव तब आता है जब हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा हो। तब यदि हम जब करना शुरू कर दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, लेकिन ये जब पावरफुल है कि नहीं है पावरफुल, एनीवे ट्राई करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर बताया रहा दूसरा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा जब करके देखो, छोटा सा नहीं, ये बड़ा है। कौन सा है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तुम्हारे जप में मृत्यु से मुक्ति की कहीं बात आती है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा जब पावरफुल है, हो गया मन में डाउट, जहां डाउट आ गया वहां उस मंत्र शक्ति की जागृति कभी नहीं होती। इसीलिए श्रद्धावंतः, श्रद्धा का जो परिभाषा है, श्रद्धा की परिभाषा शास्त्र में बताते हैं, सत धत्ते यया इति श्रद्धा। वो जिसके द्वारा हम सत्य का दर्शन कर सकते हैं, उस शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा ये कायरों का धंधा नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ये रिलीजन जो है, आध्यात्मिक जीवन, it is an opium for the weaklings. No, it is the playground for the warriors. ये कायरों का स्थान नहीं है। कैसे नहीं है? आपने भगवान को देखा नहीं, आपको भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, जिस बाबा जी के पास, गुरु के पास जाते उनके भी बारे में कुछ मालूम नहीं हमको, और फिर भी हम अपने श्रद्धा के द्वारा पूरा का पूरा अपने आप को लगा देते हैं। इसीलिए हम में ज्यादा शक्ति है। जब मालूम है सब कुछ ठीक है और फिर वहां गए तो उसमें कौन सी शक्ति की बात है? इसीलिए श्रद्धावंतः, अपने हृदय में 4 स्थानों पर श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। पहली, ईश्वर पर श्रद्धा अटूट हो गई। भगवान पर श्रद्धा होना माने क्या? एक एक का एक एक उदाहरण आपको देंगे। भगवान पर श्रद्धा होना माने
हमारे जीवन में जो जो घटना हो रही है वो हमारे भलाई के लिए है, और इसीलिए भगवान हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाते हैं। उसको श्रद्धा के द्वारा पवित्रता से स्वीकार करना, माने भगवान पर श्रद्धा हो गई। तो भगवान की श्रद्धा क्या होगी? जो भगवान की इच्छा, हे भगवान वही हमारी इच्छा, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, मारवाड़ी बनो बाबा। अब दूसरी श्रद्धा की स्थान, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे शास्त्रों पर। शास्त्र में जो बताया है वो सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, ये भगवान वेद व्यास जी पता नहीं कोई था कि नहीं, काम तो कुछ होगा नहीं, और उनको लिखना आता होगा, जो लिखना शुरू कर दिया, महाभारत लिख दिया, पता भी नहीं महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक एक कैरेक्टर देखो बड़ा विचित्र है। 5-6 के 6 पांडव, नॉर्मल डिलीवरी है ही नहीं। उसके बाद अपने द्रौपदी को ले लो, द्रौपदी का भी जन्म हम लोगों के जैसा नहीं, वो कुंड से निकली है, कुंडी। उसके बाद ये धृतराष्ट्र के जो सौपुत्र है वो भी बड़े विचित्र पैदा हो गए। इस प्रकार से हर चीज वहां विचित्र है, काल्पनिक है। और ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म वो भी बड़ा काल्पनिक है। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए देवकी माता के सामने, तो 8 साल के उम्र वाले और सभी के सभी पूर्ण ड्रेस के साथ पैदा हुए, शंख चक्र गदा पद्म। हमारे बच्चे नंगे पैदा होते और ये शंख चक्र गदा पद्म, कैसे संभव है? और यदि हम इस प्रकार से अपने शास्त्रों की बात विश्लेषण करने लगे तो हमको शास्त्रों से लाभ नहीं होगा। एक बार हम कठोपनिषद पढ़ा रहे थे, और कठोपनिषद पढ़ने के बाद एक प्रश्न हर एक के मन में आता है, और वो प्रश्न हमने ही पहले बता दिया। देखो भाई, हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे, इसके बाद आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, और यदि ये प्रश्न नहीं आया तो आपको सब समझ में आया। अब हर एक चाहता है कि मेरे समझ में सब आ गया, कम से कम पब्लिक को तो बताए। किसी ने वो प्रश्न पूछा ही नहीं और मेरी छुट्टी हो गई। देखो प्रश्न कौन सा था? तो हमने कहा आप लोगों ने कठोपनिषद सुनने के बाद यदि ये प्रश्न आपके मन में आया कि नचिकेत यमराज के दर्शन के लिए कैसा गया, यदि ये प्रश्न आपके मन में आया तो आप कठोपनिषद सुनने के अधिकारी नहीं हो। और कौन व्यक्ति अपने को अधिकारी नहीं समझता? तो जो जो बात हमारे शास्त्रों में बताई है वो सत्य है, उसमें श्रद्धा। तीसरी बात, हमारे गुरु महाराज जो हमको बताते हैं वो सत्य है। 3 स्थान हो गए, और चौथा स्थान अपने में श्रद्धा होवे। हम में जब श्रद्धा नहीं होती तो हम में आत्मविश्वास नहीं होता, और जब हम में श्रद्धा होती है तो अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि इतना काम तुम कैसा कर पाओगे? यस आई कैन डू इट, बिना किए ही कर सकते हैं। तो ये केवल श्रद्धा के बल से। तो हम जब अपने हृदय में श्रद्धा माता को जागृत करते हैं तो आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, और जिसमें आत्मविश्वास है उन्हीं में परमात्मा विश्वास होता है। और जिनमें आत्मविश्वास जागृत नहीं होता फिर वो परमात्मा विश्वास का सहारा लेते हैं कि ठीक है भगवान ने कहा ठीक ही होगा, कम से कम मान तो लो, अच्छी बात। इस प्रकार से श्रद्धावंतः, भगवान का बनाया हुआ जो सिद्धांत है वो ही हमारे जीवन के उद्धार के लिए एकमात्र सिद्धांत है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। श्रद्धावंतः और अनसूयंतः, दूसरी क्वालिफिकेशन भगवान बताते। अनसूयंतः माने क्या? जिनमें दोष दृष्टि नहीं है। जिनमें दोष दृष्टि होती है वो हर स्थान में जाकर के केवल गलत चीज का ही दर्शन करेंगे, और ये जो निगेटिव थिंकिंग है दोष दृष्टि की, इसके द्वारा
हम कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और जिनको दोष दृष्टि नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन के कठिनाइयों के प्रसंग को जीत सकता है। नहीं तो हम दो दो क्षण में हार जाएंगे। अभी एक हमारे मित्र है, हमको बताया, हमने कहा भाई ये लगाओ टेप रिकॉर्डर, भजन लगाओ, नहीं तो गाने लगाओ पिक्चर के। बोले स्वामी जी वो टेप रिकॉर्डर कोई चुरा के ले गया। तो ठीक है नया ले आना। बोले स्वामी जी जब सुबह सुबह में उठ करके नीचे गया, देखा तो टेप रिकॉर्डर चुरा गया था, तो मैं वहां अपने कार में ऐसा बैठा हुआ था, अब भी नया लगाया था, चुरा के ले गया। और मुझे ऐसा देख करके एक सज्जन दूसरा आया और उसने पूछा हाँ क्या हो गया। बोले क्या क्या हो गया। वो टेप रिकॉर्डर चुरा के ले गया। बोले कुछ भी नहीं हुआ। बोले क्या, मेरी कार ही चुरा के ले गया कोई। बोले जैसा मैंने सुना उसकी कार चोरी गई है तो मुझे खुशी हुई, चलो हम तो इसी पर निभ गए। देखो अपने जीवन में जब पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है तब हमारी दोष दृष्टि निकल गई। जब दोष दृष्टि निकल जाती है तब जाकर के हम, ध्यान से सुनना, तब जाकर के हम अपने जीवन के कठिनाइयों को लेकर के दुखी नहीं होंगे। और जो व्यक्ति कठिनाइयों को लेकर के दुखी नहीं होता वही भगवान का दर्शन कर सकता है। इसीलिए श्रद्धावंतः अनसूयन्तः, तो जो व्यक्ति हमने बताया हुआ जो सिद्धांत है अपने जीवन में नित्य निरंतर प्रयोग में लाता है श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि का त्याग करके, तेपि मुच्यन्ति कर्म भी, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म का बंधन कौन सा है? कर्म का बंधन ये है हम कर्म करते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं, ये कर्म का बंधन है। कितने स्थानों पर चले जाओ, जैसे एक दो उदाहरण ले ले। अब जिन माताओं को घर में खाना खाना बनाना के काम है वो करेगी भी और रोती भी रहेगी, स्वामी जी हमारे जीवन में हमने क्या पाप किया था, यही करना पड़ता है। यदि भगवान हमको पूछेंगे, मरने के बाद जाएंगे, बेटा तुमने क्या किया, एक ट्रक आटे की रोटियां बेली जिंदगी भर। अरे बाबा रोटियां बेलनी है तो प्यार से बेलो, रो के क्यों? तो कर्म का बंधन ये है हम कर्म करते भी रहते रोते भी रहते। देखो तीन प्रकार होते हैं कर्म करने के। यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो शेर के जैसे रिवोल्ट कर दो, है हिम्मत कर दो। दूसरी बात, या तो उसको प्यार से जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। ये दो बातों में से किसी एक को ले लो, आपके जीवन में टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों की खिचड़ी, ऊपर से दिखाने के लिए हाँ 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 नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से रिवोल्ट हो रहा है। तो अंदर से रिवोल्ट और बाहर से स्वीकृति, ये जो डबल स्टैंडर्ड हमारा जीवन में आ जाता है, इसी के कारण, अंदर से रिवोल्ट होने के कारण एसिडिटी और अल्सर, और बाहर से आहा हो दिखाने के कारण आहा ये जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर देखो क्या हो रहा है। इसीलिए आइदर वी एक्सेप्ट जॉयफुली और वी रिजेक्ट टोटली, दोनों में से एक करो, देखो जीवन में सुखी रहोगे। एक स्टेप और आगे जाए, हर चीज के साथ रिवोल्ट करके त्याग करना शुरू करोगे तो जीवन भर में रिवोल्ट ही करते रहोगे। जो रिवोल्ट करता है वो ज्यादा समय टिकता नहीं। फिर क्या हमको पर्याय बचा है? एक ही पर्याय बचा है, जो भी कुछ आ रहा है उसको प्यार से स्वीकार करो। तो जो इस सिद्धांत को श्रद्धा से और दोष दृष्टि का त्याग करके
अपने जीवन में नित्य निरंतर उतारते हैं, वो भी कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। माने वो इस जीवन में रहेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं। भगवत गीता में रोना मंजूर नहीं है। देखो, आप लोगों ने वेदांत का श्रवण बहुत किया है। अब आपने अपना एक अधिकार खो दिया है। जैसे आपकी उम्र जब 12 साल से बड़ी हो जाती है तो आपका आधा टिकट का जो अधिकार है वो खो दिया है। लेकिन हमको आधा टिकट का अधिकार चाहिए, तो 65 साल तक वेट करो। 65 साल जब हो जाएगा फिर आपका अधिकार वापस आ जाएगा, तब तक धक्के खाते रहो। उसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से जब तक हमने वेदांत का श्रवण नहीं किया है तब तक हमको दुखी होने का अधिकार। अब आप सब लोगों ने गलती करी, गलती ये करी, हमने वेदांत का श्रवण किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में वो के स्थान पर ब कहते, इसीलिए वेदांत नहीं होता, वेदांत माने बिना दांत वाले। तो हमने वेदांत का श्रवण किया है, तो उसके बाद आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। आने के लिए ये हमको न्याय होनी चाहिए कि किसी प्रसंगों को किस प्रकार से हैंडल करें। उसके लिए आवश्यकता है अपना मन शांत और प्रसन्न रहे। ये सब बातें जब जीवन में आने लग जाती हैं तो हम पत्नी ही नहीं रहेंगे, अच्छी पत्नी बनेंगे। पति ही नहीं रहेंगे, अच्छे पति बनेंगे। पुत्र ही नहीं रहेंगे, अच्छे पुत्र बनेंगे। एक व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो ये जो सिद्धांत है वो हमारे प्रत्येक रोल के साथ जुड़ जाता है, और जो प्रत्येक रोल के साथ जुड़ जाता है वही हमारी शक्ति है। इसीलिए ते भी मुच्चंती कर्म भी, अपने कर्म का बंधन यही है कि हम कर्म करते जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। तो जीवन में दुख को कभी स्वीकार मत करो। दुख आने के बाद दुखी होना या नहीं होना ये हमारे प्रत्येक का स्वतंत्र निर्णय होता है। दुख भले ही प्रारब्ध के लिए कारण आ जाए, लेकिन व्यक्ति दुखी होता है अपने पुरुषार्थ से, और जो दुखी होना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। भगवान कितने करुणा सागर है, वो कहते हैं तथास्तु, और दुखी हो जाए। इसीलिए ते भी मुच्चंती कर्म भी। अब यदि ऐसा नहीं करोगे तो, अब भगवान वहां पर डंडा उठाते हैं, कहते हैं 32वें श्लोक में, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अब जो लोग ये तो अभ्यसूयन्तः, जो हर चीज में दोष निकालते हैं और मे मतम न अनुतिष्ठन्ति, मैंने ये जो जीने का सिद्धांत बताया है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, तो वो क्या है, सर्वज्ञान विमूढ़ान, उनका अकल का दिवाला निकल गया है। भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा शब्द कौन सा लगता है किसी को डांटने के लिए, गाली देने के लिए? तो मूढ़। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं गोविंदम भज मूढ़ मते, और यही सबको ज्यादा अपमानकारक बात है। किसी को मोटा कहो तो कम गुस्सा आएगा, मोटे लोगों को वैसे गुस्सा नहीं आता, हमको हमेशा ये ऑब्जर्वेशन है। और जो अगरबत्ती ब्रांड है ना, उनको धुआं लगने से भी गुस्सा आ जाता है। तो मोटे को मोटा कहो तो गुस्सा नहीं आएगा,
लंगड़े को लंगड़ा कहो तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन किसी को भी बेवकूफ कहो तो गुस्सा जरूर आ जाता है। क्योंकि हम मनुष्य होने के कारण हमारे जीवन का सौंदर्य है हमारे बुद्धि का, और किसी को बुद्धू कहो बेवकूफ कहो तो गुस्सा आता है। जहां भगवान कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, उनके ज्ञान का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि अचेतसः उन्होंने योग्य प्रकार के अपने हृदय को सुसंस्कृत नहीं किया है, अचेतस हो गए। इतना सुंदर सिद्धांत है और उसको वो अपने जीवन में नहीं उतारते। कारण क्या है? कारण ये है अभ्यसूयंता, उनको हर जगह में दोष ही दोष दिखता है। देखो शास्त्रों में एक सिद्धांत आता है, अच्छी बात और सच्ची बात कोई भी कहे तो स्वीकार करनी चाहिए। ये सवाल नहीं कौन कह रहा है, अच्छी और सच्ची है ना तो स्वीकार करो। और इसी सिद्धांत को लेकर के हमारे भगवान दत्तात्रेय महाराज के 2 दर्जन गुरु थे। गुरु कौन है? जिससे हम सीखते हैं वो हमारे गुरु है, और यदि हम सीखेंगे नहीं तो गुरु करेगा क्या? तो हम आपको 1-2 मॉडर्न गुरु के दर्शन कराते हैं। गुरु क्रमांक 1, अपने भारतवर्ष के जितने ट्रक है उसके पीछे गुरु बैठा रहता है, बढ़िया बढ़िया चीजें वहां लिखी होती, उससे सीख लो तो जीवन बदल जाएगा। जैसे कई जगह में सुंदर सुंदर बातें लिखी होती है, हमको उसको पढ़ने का बड़ा शौक है। एक जगह में लिखा हुआ था कि अंधेरे में पैदा हुआ हूं, रोशनी से डरता हूं। डरपोक, अंधेरे में पैदा हुआ हूं, रोशनी से डरता हूं। पहले दुश्मनों से डरता था, अब दोस्तों से डरता हूं। अब जिस व्यक्ति की ऐसी निगेटिव विचारधारा है वो व्यक्ति जगत में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। एक टैक्सी के पीछे लिखा हुआ था, मैं यही करता हूं, दूसरा कुछ नहीं करता, मेरी यही साधना है। उसमें लिखा होता लव इज क्राइम। किसी का दिल टूटा होगा इसीलिए लव इज क्राइम कहता। इसीलिए भैया इस जगत में हम यदि श्रद्धा के साथ रहे और किसी के दोष न निकाले तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन भगवान के इस सिद्धांत को हमने सोचा कि क्या भगवान ने बता दिया, हमने मान लिया, पता भी नहीं भगवान नाम की कोई चिड़िया थी कि नहीं, और किसी ने बता दिया मान लिया, नहीं। उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, उसमें दोष मत निकालो। एक सिद्धांत और थोड़ा आगे जाके देखते हैं। देखो, जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है उसी से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता उससे हम कितना भी बढ़िया ज्ञान हो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। उदाहरण दो बाबा, सुनो, हम अपने बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं लेकिन वो हमारी एक भी बात नहीं मानते। कारण क्या है? उनके मन में हमारे प्रति आदर नहीं है। आदर क्यों नहीं है? कि उनके सामने हमने आदर्श प्रस्तुत नहीं किया है। हमेशा मियां बीबी का झगड़ा चलते रहता है, कै। अब ऐसे जो नित्य निरंतर झगड़ा करने वाले मियां बीबी है उनके बच्चे उनका आदर नहीं रखेंगे, और आदर नहीं रखेंगे तो कितनी भी अच्छी बात हो केवल उल्टी करके उनको दुख देने के लिए करेंगे। एक बात हम आपको बताएं, एक लड़का था, बचपन में उनके घर में बड़े नियम स्ट्रिक्ट थे कि रविवार के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा करना है और उनको फिर वो अपने शास्त्रों की बातें पढ़ानी है, और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, भगवान की पूजा करो और फिर अपनी पुराणों की कहानी पढ़ो, भगवद गीता का पाठ करो। जबरदस्ती से करना है, माने करना है। और बाकी उस पिताजी का दर्शन कैसा कि हमेशा इसके साथ झगड़ा उसके साथ झगड़ा। और वो बच्चा छोटा था तो कोई चॉइस नहीं था,
बड़ा हो गया हो गया हो गया, और जब वो टीनेज पूरा हो गया, 18 साल का हो गया, एक दिन वो बिल्कुल बढ़िया शराब पी के आ गया घर में, और हाथ में सिगरेट। उसके पिता ने देखा और एक लगाया उसको। तो फिर वो अंग्रेज था, उसने कहा डैड, वो गुजराती नहीं था, नहीं तो कहता डेड। गुजराती डैड को मार देते, डेड। तो डैड, अगेन यू लिफ्ट योर हैंड एंड इट विल बी अपरूटेड। अब वो बाप से तो मोटा तगड़ा हो गया था, और नेचुरली हमारे सामने घटना हुई थी, तो हम बड़े खुश हो गए, क्योंकि हम पर नहीं पड़ी, हम दूर ही रहे। और फिर हम गए अपने अंदर, और ये पिताजी बड़े दुखी होकर के बैठे, और हमने उस विषय का वही समापन कर दिया। ना अम्मा चाय पानी पिलाओ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। विषय हमेशा बदलना चाहिए, तभी जीवन अच्छा चलते। एक ही विषय को पकड़ के मत रखो, जैसे आप लोग करते हो, यहां करके भगवत गीता सुनी, यहां से गए बदल गए, फिर गाय को याद रखना, खत्म मामला। तो जब हम इस प्रकार से उनके साथ बैठे हुए थे, तो वो सज्जन बहुत दुखी तो थे ही। तो स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ मेरे ही बच्चे के साथ? तो हमने कहा हम बाद में पूछेंगे, अभी भूल जाओ, अभी आप भी चाय पी लो, और यदि आपको लग रहा कि आपने बच्चे ने क्यों शराब पिए, तो तुम भी पी लो, इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद हमने उस बच्चे को फोन किया। मैंने बोला भाई कैसे? बोले स्वामी जी आप मुझे मिलना चाहते, मुझे मालूम है क्यों, मैं आ रहा हूं मिलने के लिए। वो अपना गाड़ी लेकर मुझे मिलने के लिए आया, और कहा कि स्वामी जी आपने उस दिन जो देखा ना, वो मालूम है क्यों किया मैंने? केवल एक काम के लिए, मैं अपने पिताजी को दुखी करना चाहता हूं। बचपन में उन्होंने हम पर जबरदस्ती कर करा के पूजा करो, ये करो, भगवत गीता पढ़ो, और उनका अपना जीवन ऐसा भयानक है। हमको तो वो अच्छा बनाना चाहते, और अपना जीवन देखो। और इसीलिए मैंने एक कसम खा रखी थी, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि उनको जिसके द्वारा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारा बचपन अपने नियमों के कारण नष्ट कर दिया था, अब मैं भी उनकी जवानी नष्ट कर दूंगा। देखो, जहां हमारे हृदय में किसके प्रति आदर नहीं होता, तो हमसे कोई चीज सीखता नहीं। इसीलिए भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति इस सिद्धांत को आदर युक्त न हो करके उसका तिरस्कार करता है, तो वो व्यक्ति अपने ही पैर पर कुलाड़ मार रहा है। तो सर्वज्ञान विमूढ़ांस्ता नष्टान अचेतसः, और उसका नाश क्या है? नाश ये है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिस व्यक्ति की समझ समाप्त हो गई है, जिस व्यक्ति की बुद्धि की विवेक करने की शक्ति खत्म हो गई है, जिस व्यक्ति को अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन पर, इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं आता है, उस व्यक्ति का जीवन नष्ट प्राय हो गया है। और उसका कारण क्या है? एक ही कारण है, भगवान के बताए हुए सिद्धांत का अनादर किया। क्योंकि अनादर किया तो उसका अपने जीवन में स्वीकार नहीं होगा, और यदि हमारे जीवन में स्वीकार नहीं होगा तो हमारा जीवन स्वच्छंद होगा। स्वच्छंद जीवन से स्वातंत्र्य नहीं मिलता। स्वातंत्र्य मिलता है जब हमारा जीवन नियम युक्त, मर्यादा से युक्त होता है, तब स्वातंत्र्य मिलता है। तो ये त्वे तदभ्य सूयंतः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, उनको एकदम मूर्ख जानो तुम। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेतसः, उन्होंने अपने जीवन के सबसे बढ़िया मौके को खो दिया है। और जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे, तो ये मत समझ लेना एक बार पढ़ लिया और सब कुछ आ गया। यही चक्कर हो जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में आने वाले लोगों का। एक दिन हाथ में माला पकड़ेंगे, राम 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 राम, और उसके बाद उनकी
प्रश्नों की मालिका शुरू होगी, प्रश्न मालिका। स्वामी जी, हम जब भगवान का नाम लेने के लिए बकते हैं ना, तो मन बहुत दौड़ता है। आज तक कितने दिन लिया? आज से ही शुरू किया। और कब तक किया? 3 मिनट किया। अब उस मन को नियंत्रण लाने के लिए हम चाहते हैं 3 मिनट में आ जाए। ये कोई चट ब्याह क्या चट मंगनी पट ब्याह थोड़ी है। हमने अपने मन को नियंत्रण लाना चाहिए, इस पर आज तक कभी विचार नहीं किया। उसके बाद एक बार समझ में आ गया उसको नियंत्रण में लाना चाहिए, उसके बाद उसके लिए क्या करना चाहिए इसका विचार नहीं किया। और ये भी होने के बाद फिर उसको जीवन में लाने के लिए कितने प्रयत्न की आवश्यकता है इसका भी विचार नहीं किया। और चाहते हैं 2 मिनट में सब कुछ हो जाए। इसीलिए ध्यान से सुनना, जहां जहां आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में शॉर्टकट मिलेंगे वहां वहां धोखा है। कैसे? एक कली है, इस कली से आपको सुंदर पुष्प का दर्शन करना है, तो उस कली को अपने ही रिदम में नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुसार धीरे 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 उसको खिलने दो। नहीं जी, हमको बड़ी जल्दी है। जल्दी होने का कारण क्या है? इंटरनेट। वहां माउस को ले आओ। अभी हम पिछले साल दिसंबर में 98 के दिसंबर में हमने यूथ कैंप लिया था और उसमें बढ़िया विचार चल रहे थे। वहां एक विचार ये आया कि हमने एक नया कंप्यूटर ढूंढ के निकाला है। और जैसे हर एक कंप्यूटर के नाम होते हैं ना, कोई IBM या सैमसंग वे लाइक दैट, हमने कहा हमारे कंप्यूटर का नाम है गणेश कंप्यूटर्स। तो गणेश क्यों? क्योंकि उसके सामने माउस होता है। देखो, भगवान को सब जगह देख सकते हैं, तो जहां आप उस मॉनिटर को देखा तो उसमें गणेश के दर्शन करो, क्योंकि सामने माउस बैठा हुआ है और उसी माउस के साथ ही वो कंप्यूटर घूमता है, माउस के साथ ही गणेश जी घूमते हैं इधर उधर। तो हम इस कंप्यूटर के साथ रह करके एक केवल क्लिक दबाया तो पूरा का पूरा डाटा एक क्षण में डिलीट हो गया। उसी प्रकार से चाहते हैं एक क्षण में हमारा मन शांत हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं आए। ये कभी नहीं होगा। हर एक चीज का अपना समय होता है। समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ये जो सिद्धांत जब अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं तो हड़बड़ाहट मत करना, धीरे से निश्चित होगा। ये बात भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान अपि। एक दिन गए, वेदांत का श्रवण करके आए और लेक्चर देने के लिए तैयारी हो गई। ज्ञानवान अपि। और ऐसा जो व्यक्ति है वो ये कल्पना न करे कि अपनी पहली आदतें इतनी जल्दी छूट जाएगी। हैबिट्स डाई हार्ड। उसमें से H निकाल दो तो ए बिट रिमेन्स, और B निकाल दो तो इट रिमेन्स, और I निकाल दो तो टी रिमेन्स। चाय की आदत छूटती रही कभी। उसी प्रकार से जो हमारी आदतें पड़ी हुई है वो ओवरनाइट नहीं बदलेगी। तो 2 बातें हो गई। एक, ज्ञानवान अपि। देखो, ज्ञान जब अपने हृदय में निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाता है
तब उस निष्ठा का प्रभाव अपने जीवन पर आता है। When knowledge is converted into conviction, then it is practice in our life. तो ये ज्ञान को निष्ठा में बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे पहले पेड़ पर जो आम आता है वो कच्चा होता है, उसको पकने के लिए समय लगेगा, फिर वो मीठा बनेगा। उसी प्रकार से ये जो हम सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसके द्वारा हमको ज्ञान तो मिल गया, जो मालूम नहीं था वो मालूम हो गया। अब इस ज्ञान में किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे, संदेह रहित ज्ञान को ही निष्ठा कहते हैं। जिस ज्ञान में संदेह का दोष है वो ज्ञान निष्ठा नहीं होता, और यदि निष्ठा नहीं हुई तो वो हमारे जीवन को बदल नहीं सकती। इसीलिए ज्ञानवान अपि, हम भले सत्संग सुन लिए लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं किया और उसके द्वारा अपने अंतःकरण से संदेह का निराकरण नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते है। व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता रहेगा। एक आपको उदाहरण दे इसके बारे में। एक अम्मा थी, है क्यों मैं भूतकाल में ले जाऊं, है अभी। तो हमको लेने के लिए वो एयरपोर्ट पर आई, दिल्ली की बात है। और हम सामने बैठे, पीछे वो बैठी, और उसके बाद हमने उनको कहा कि अम्मा आपको स्मोक करना है तो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम जानते थे वो स्मोक करते, करो स्मोक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले स्वामी जी आप मुझे सिर्फ एक बार कह दो कि स्टॉप स्मोकिंग, मैं बंद कर दूंगी। तो मैंने कहा अम्मा आप जो स्मोक करती हो बड़ी अच्छी लगती हो, तो व्हाई शुड आई टेल यू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोक करती रहो। बोले आप प्लीज मुझे एक बार कह दो, उतना काफी है। मैंने बोला मैं कहूंगा नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम अपने मुंह से और अपने पैसे से सिगरेट पीती हो, जब मेरा मुंह इस्तेमाल करोगी, मेरे पैसे इस्तेमाल करोगे, फिर मैं देखूंगा क्या कर रहा है। मुंह तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे हैं, फूकते जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसको ऐसा लगा कि मैं तो शायद कह दूंगा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और रोज उसकी यही प्रार्थना, स्वामी जी प्लीज टेल नो, बम्बई की हिंदी, अंग्रेजी, प्लीज टेल नो। तो मैंने कहा मैं तो तुमको कभी नहीं कहूंगा। और उसके बाद वहां से मेरा लेक्चर खत्म हो गया, मैं चला गया। और जब दूसरे बार मिले तब उन्होंने कहा स्वामी जी हमने सिगरेट छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी, अच्छी बात है, फिर तुमने शुरू किया था और तुमने छोड़ दी, मैंने तो शुरू नहीं किया था, तो छोड़ना तुमको ही पड़ेगा। तब उन्होंने बताया कि स्वामी जी आपने क्यों नहीं बताया। तो हमने कहा देखो जब मैं तुमको बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा, स्वामी जी के बताने के कारण छूट गई, और तुम एक वीकलिंग बन जाओगी, यू विल बिकम ए क्रीपर। आई डोंट वांट टू बिकम ए क्रीपर, यू शुड बिकम ए स्ट्रांग पर्सन। अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, और यदि आपको अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है तो अपने प्रकृति से, अपने मन के साथ स्वयं युद्ध करो, तब जाकर के व्यक्ति की साधना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए अपनी जो प्रकृति है उसका प्रभाव हम पर रहेगा, उससे घबराने की कोई बात नहीं। तो प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। यदि आप हमारे कहने से छोड़ दो, ठीक है स्वामी जी आपने कहा तो हम नहीं पिएंगे, अच्छी बात है, छोड़ दिया। उसके बाद समझो स्वामी जी के साथ झगड़ा हो गया। स्वामी जी के साथ झगड़ा होने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, झगड़ा हो गया। जैसे झगड़ा हो गया, ठीक है मैं तुम्हारे कारण मैंने छोड़ दी थी, अब मैं फिर शुरू करती हूं, और फिर वही धूम्रपानम शतकोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। इसीलिए महाराज जो भी कुछ हमको अपने जीवन में करना है अपने निष्ठा के अनुसार करें, और उस निष्ठा को जागृत करने के लिए अपने ज्ञान पर चिंतन करें।
इसीलिए निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती से कोई भी बात नहीं होती। इसीलिए जब भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, पहले देख लेना अपनी मानसिक स्थिति क्या है। यदि मन में गुस्सा है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, उसके साथ कैसा तो और परेशान हो जाओगे। पहले अपनी तैयारी करो और तैयारी करने के बाद उसके अनुसार अपनी ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये सब में अपना अपना समय लगता है। ऐसे नहीं कि एक क्षण में सब कुछ हो जाए। तो यदि हमने उस फूल की कली को फूल के रूप में देखना चाहते हैं और जल्दी जल्दी देखना चाहते, तो हम क्या करेंगे, अपने नाखूनों से उन कलियों में छिपे हुए जो पंखुड़ियां है उसको खींचना प्रारंभ करेंगे, तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने जीवन को सुधारने के लिए समय लगेगा बाबा। डोंट इमेजिन ओवरनाइट थिंग्स हैपन, इट कैन नेवर हैपन। प्रत्येक चीज का अपना आपका समय होता है। इस सब के लिए क्या मूल साधना है? इस सब के लिए एक ही साधना है, वो हमारे शिरडी के साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी। हैव पेशेंस। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है, जिस व्यक्ति में पेशेंस नहीं है, वो पेशेंट होता है। और आप देखेंगे जितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उतना पेशेंस कम होता है। इसीलिए अपनी साधना को चलाने के लिए शास्त्रों के जो सिद्धांत है वो पहले हमने सीख लिए, समझ लिए, उसके ऊपर चिंतन किया, उसके बाद हमारी निष्ठा पक्की हो गई। निष्ठा पक्की होने के बाद फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, तो धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। और ये बताने के लिए अगले श्लोक में कहते हैं, 34वां श्लोक, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। अब ये भी बहुत सुंदर सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति ऐसा इस जगत में नहीं है कि जिसके मन में किसी वस्तु के प्रति राग हो या किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक के मन में किसी ना किसी के प्रति राग भी होगा, द्वेष भी होगा। ये स्वाभाविक है। तो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, ये सबके हृदय में है। ये कल्पना मत करना कि मेरे मन में बैंगन के प्रति क्यों द्वेष है। कोई विशेष बात नहीं, हर एक के मन में हो सकता है। या किसी किसी व्यक्ति को कोई एक वस्तु बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें भी कोई विशेष बात नहीं। क्यों? कि ये स्वाभाविक है। अब ध्यान से सुनना, अपने अंतःकरण में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है, लेकिन उस राग द्वेष के प्रभाव में आना या न जाना ये स्वाभाविक नहीं है। जैसे हमको बैंगन अच्छा नहीं लगता, अब नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या करें। तो जहां भी जाते हैं, वो साउथ इंडियन का घर था, गए, सांभर में बैंगन और वो तला हुआ बैंगन, बैंगन के पकोड़े, जैसे चारों तरफ भगवान है ऐसे चारों तरफ थाली में बैंगन की ही अवतार। अब मैं खाने के लिए बैठा तो सांभर में से मैंने वो चूहे के जैसे तैरते हुए बैंगन के टुकड़े इकट्ठे निकाले और भगवान को याद किया, भगवान 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 मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो।
और मुंह में डाल करके फट से एक गिलास पानी पी लिया। अब आंख से आगे चला गया, अब झंझट नहीं कुछ। और वो अम्मा देख रहे थे और उसने कहा स्वामी जी को बैंगन अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने अपने बर्तन में से, जो सांबार का बर्तन था, उसमें से बैंगन को फिश किया, निकाल करके स्वामी जी लीजिए, राम 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 राम। ये मेरा एक अनुभव आने के बाद अब मैं अपना स्टाइल बदल दिया। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसको मैं आखिरी दम तक टच नहीं करता, लेकिन उस समय मुझे बड़ी शक्ति जागृत करनी पड़ती है। सामने व्यंजन पड़ा है और फिर भी मुंह को हंस के खाना है, ये भी साधना है। तो तयोहो वशम न आगच्छेत, मन में राग द्वेष हो गए बाबा, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उन राग द्वेष के जब प्रभाव से हम प्रवृत्त होते हैं तब जीवन में हमारे दोष आने शुरू हो जाते हैं। और ये कौन है? दोनों राग द्वेष परिपंथी नो, ये लुटेरे हैं। परिपंथी माने लुटेरा, चोर नहीं। चोर तो चुपके से आके ले जाता है, लुटेरा सबके सामने हमको ले जाएगा। तो ये राग द्वेष कैसे? ये लुटेरे। लुटेरे किस चीज के? अपने जीवन के शांति के, प्रेम के लुटेरे। इसीलिए अपने हृदय में से सबके प्रति राग द्वेष निकाल देंगे, ये साधने के चक्कर में मत पड़ना। हमको कोई अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, खाने का पदार्थ व्यक्ति ऐसे ही होगा। अब हमको साधना क्या करनी है? ध्यान से सुनो। जब कोई वस्तु अपने कहने के अनुसार होती है और तब हम प्रसन्न रहते हैं, तो उसमें कौन सी साधना हो रही है? कोई साधना नहीं। जब सामने बहू है और फिर भी सास प्रसन्न रहती है, तब तो असली साधना हो रही है। नहीं तो उसको निकाल दो, उसको निकाल देने का फिर हम प्रसन्न रहेंगे, फिर तो साधना हुई ही नहीं। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक कठिनाई के समय में समय लेना कि वो हमारे साधना का समय आ गया है। जैसे हम यदि समझो अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली साधना क्या है? परीक्षा में बैठो, पहली साधना। यदि परीक्षा में ही नहीं बैठेंगे तो फर्स्ट कैसे आ सकते हैं? पढ़ाई कितनी भी करो, लेकिन यदि परीक्षा में नहीं बैठो तो पोजीशन नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से आप कितनी भी पढ़ाई करो शास्त्रों की, कितने भी सत्संग करो, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि हमने कितना डाइजेस्ट किया है। और ये परीक्षा क्या है? अपने जीवन में भगवान ऐसे प्रसंग भेज देता है कि जहां हमारे मन का संतुलन नष्ट होगा। और फिर भी यदि हम अपने मन के संतुलन को नष्ट नहीं होने देते, तब समझ लेना अब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। देखो, इसीलिए इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये स्वाभाविक है। हर एक को हर बात अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन एक बात है, उस राग द्वेष के द्वारा हमने अपने आप को प्रभावित नहीं होने दिया। एक तो ये दृष्टि। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? जब कोई घटना अच्छी हमारे जीवन में घटती है तो हम भगवान को ओब्लाइज कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, उसमें भी भगवान की कृपा है, ये जब समझ में आने लग जाता है ना, तब कहीं हम भगवान के असली भक्त हैं। तब जाकर के हम राग द्वेष से ऊपर उठे। तयोहो वशम न आगच्छेत, राग द्वेष के वश से छूटने के लिए आधार है
भगवान, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। जब उनकी इच्छा का हमने इतना आदर किया है तो जीवन में राग द्वेष का प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ अस्य साधकस्य, ये जो साधक है उसके जीवन के शांति के ये राग द्वेष दोनों लुटेरे हैं। ये बहुत बहुत महत्व की बात है। आगे के बताते हैं अगले श्लोक में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। The grass on the other side of the fence is always green. एक अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहते हैं उस कंपाउंड के उधर का जो घास है वो ज्यादा हरा है। तो इसका मतलब क्या है महाराज? मतलब ये है कि जो गृहस्थ होते हैं हमारे पास आके कहते हैं, स्वामी जी आपका जीवन बड़ा सुखी है, कोई आपको समस्या ही नहीं, हम लोगों का जीवन बड़ा दुखी है, उनको कहो बाबा जी बनो। नहीं, वो तो हम नहीं बन सकते। तो फिर आपने कैसे जाना हमारा जीवन कोई समस्या के रहित है? एक बार आके देखो, जूता कहां काटता है पहनने वाले को भी पता चलता। हम आपको एकदम उदाहरण दे दें। एक बार एक सज्जन ने हमको खाना खाने के लिए बुलाया और हम तैयार बैठे थे खाना खाने के लिए, माने भूखे थे, और वो आ भी गए। कलकत्ते की बात है, आ भी गए और वो भूल गए, मेथोडिकली भूल गए। सिस्टमैटिक आदमी था, मेथोडिकली भूल गया। 12 बजे से 1 बजे तक बैठे रहे और हम ये सोच, उन दिनों में हम ताजे ताजे थे मार्केट में, तो अब हम अपने शराफत से बैठे हैं कि अब ये कहेंगे कि स्वामी जी खाने के लिए चलो। 12 बज गए, 12:30 बज गए। पहले चूहे दौड़ रहे थे, फिर बिल्लियां दौड़ने लगी, फिर कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन ये उठने को तैयार ही नहीं। और उसके बाद एक अरे बोले स्वामी जी मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना है, और निकल के चले गए और मैं भूखा का भूखा पड़ा रहा हूं। और वो बिल्कुल ठार भूल गए, एकदम भी याद नहीं उनको। और एक बार फिर वो आए और फिर उन्होंने मुझे खाने को बुलाया। अब मैं सोच रहा हूं अब क्या करूं। और उस समय वो भूले नहीं, भगवान की दया से, भगवान की कृपा ऐसी होती है, भूले नहीं। अब उनके यहां खाना खाने गए और ये घटना एक हमारे मित्र को मालूम थी। उन्होंने हमको कहा स्वामी जी आप इनके खाना खाने मत जाइए। मैं क्यों नहीं जाए? बोले पिछले बार इन्होंने आपको इन्होंने बुलाया था और भूखा रखा, ये कोई बुलाने का तरीका है? तो हमने कहा देखो, हम जो लोग हैं हम भिक्षा मांगने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में सन्यासी को ही केवल भिक्षा मांगने का अधिकार है या ब्रह्मचारी को। ये भिक्षा मांगने का प्रकार या प्रथा हमारे सन्यासी मार्ग में क्यों है, ये बात मुझे उस समय समझ में आई। व्यक्ति जब भूख से पीड़ित होता है उस समय उसकी बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है, और आपको किसी ने खाना खाने को बुलाया और आपको खाना नहीं दिया किसी भी कारण से, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष जागृत होना स्वाभाविक है। और केवल उसके प्रति द्वेष ही निर्माण नहीं होगा, बल्कि अपने अहंकार को ठेस पहुंचेगी। समझ क्या रखा है, दूसरी जगह जाके भीख मांगेंगे। अरे बाबा, भिखारी को काहे का मान अपमान?
और जब हमने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, ये व्रत लिया है कि हम अपने जीवन में पैसा अपने पेट भरने के लिए नहीं कमाएंगे। सन्यासी का व्रत होता है कि पैसा कमा करके पेट नहीं भरा जा सकता है। सन्यासी को पेट भरने का एक ही सिद्धांत है, भीख मांग के खाओ। यदि ये व्रत ले लिया है तो किसी ने दिया नहीं दिया, इसका मान अपमान होने का आपको अधिकार नहीं है। तब जाकर के अपनी साधना हो रही है। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि बाबा जी लोग बड़े आराम से हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, कार में चलते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो किस परिस्थिति से गए हुए हैं। हमारे स्वामी जी को बारे में एक बार किसी ने हमको कहा, भाई तुम्हारे स्वामी जी तो एकदम मस्त है, कार में घूमते, एयर से जाते हैं। तो हमने कहा तुमको मालूम है स्वामी जी कैसे कैसे परिस्थिति से गए हैं? हमने उनको एक उदाहरण बताया। 1951 में जब पहले बार स्वामी जी दिल्ली में यज्ञ करने के लिए जाते थे, तो उस समय एक सज्जन सिंधी, अभी वो बूढ़े हो गए, उनके साथ बाइसिकल में पीछे डबल सीट बैठ करके जाते थे। और कभी खाने को मिला, कभी खाने को नहीं मिला। और लेक्चर के बाद पूरे अपने लेक्चर के नोट्स निकालते थे, उसको टाइप करते थे, और जिन जिन लोगों ने उनको पत्र दिया, पता दिया, उन सबको अपने हाथ से चिपका करके हर एक को पर्सनली लिखते थे। और जैसे जैसे प्रभु की इच्छा हुई, उनके सामने ये सब कुछ आ गया। तो हमको लगता है बाबा जी माने क्या, आहा बड़ा मस्त जीवन है, कोई कष्ट ही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः। हमको साधना करनी है अपने स्थान पर रह करके। दूसरों का जीवन अच्छा है, इसीलिए उनकी तो साधना हो सकती है और हमारी साधना नहीं हो सकती। ये सिद्धांत गलत है, ये भगवान बता रहे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात्। तो अपने धर्म का अनुष्ठान करना कैसा भी हो, यही हमारे लिए श्रेयस का मार्ग है। और इसके बारे में जो और अनेक विचार है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्